हमने ये देखा कि 110 कैसे आ रहा है. नाउ लेट अस सी इन द कैलकुलेटर कि आपको ये कहाँ पे दिखेगा, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो अगर मैं कैलकुलेटर को देखूं तो यहाँ पे मुझे एक सर्टेन सेक्शन में n दिखता है, I/Y दिखेगा, PV दिखेगा सर्टेन सेक्शन के अंदर, विच इज दिस पार्ट, n I/Y PV PMT, राइट. तो यहाँ पे जो PV है ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके फॉर्मूला में है PV. यहाँ पे जो FV है वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है फॉर्मूला में. इन द करंट फॉर्मूला हमने PMT को 0 रखा है. PMT इज पेमेंट टाइप, ठीक है, हम लोग उस पर आने वाले हैं, तो थोड़ी देर में आएगा. PMT इज 0 फॉर द टाइम. लेकिन बाकी जो दो है ना, n और I/Y, वो आपको कहाँ दिखता है वो देखिए. दिस इज योर PV, दिस इज योर FV, दिस एंटायर पॉइंट, ये एंटायर चीज इज योर I/Y, दिस एंटायर पीस इज योर n. तो आपके बुक में बहुत जगह पे लोग क्या करेंगे, मतलब 1 into n, हाँ पूरा m, उसको बड़ा n दिखा देंगे बुक में, लेकिन रियलिटी में आप उसको n into m करते हैं. ठीक है, अभी हम लोग ये लॉजिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे. ठीक है, मैं एक पीपीटी खोल देता हूं विच इज प्राइमरली योर क्वांट वाला पीस. So we'll keep on solving lot of questions. क्वेश्चंस एक बार शॉर्ट हो गए तो आपको क्लियरली आपके बुक्स के सम एकदम इजी हो जाएंगे आपके लिए. ठीक है, और क्वेश्चन मैंने जानबूझ के वैसे ही बनाए हैं कि आपको एक पार्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाए. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा इट विल बी प्योर एनुअल कंपाउंडिंग लेके, बिकॉज हम लोग अभी स्टार्टिंग में विल अज्यूम दैट इट इज एनुअल कंपाउंडिंग, देन विल मूव इनटू सेमी एनुअल एंड क्वार्टरली, वैसे डिफरेंट इसमें मूव करेंगे. ठीक है, वो उस पर आने वाला. नॉमिनल हमने अभी तक टच भी नहीं किया. आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डेड पीस ना. क्या हो गया इसको, आज कुछ हल्का ही हो रहा है. हाँ चलो यहाँ पे आते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद आप डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे. अ पर्सन हैज डिपॉजिटेड $1000 इन अ बैंक एट 12% पर एनम. कैलकुलेट द अमाउंट ही विल बी रिसीविंग बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर फ्रॉम नाउ. सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है टाइम लाइन. ठीक है, नाउ व्हेन आई एम सेइंग टाइम लाइन, उसका सिंपल मतलब है टाइम 0, 1, 2 एंड 3. आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है यहाँ से, खत्म होता है यहाँ पे. सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है यहाँ से, खत्म होता है यहाँ पे. थर्ड ईयर स्टार्ट होता है यहाँ से, खत्म होता है यहाँ से. अगर मैं आपको बोलता कि एंड ऑफ सेकेंड ईयर मतलब वो यहाँ होता, और बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर बोलता तो उसी पे होता ना, बराबर. तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है, एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर इज सेम ओनली. नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज सेइंग कि आई हैव डिपॉजिटेड $1000 यहाँ पे, बराबर है, एट 12% पर एनम. हाउ मच अमाउंट आई विल बी रिसीविंग ओवर हियर, मतलब exactly after 3 years. And in this case, since there is nothing given, we'll assume for initial all the questions it is annual compounding. ठीक है, जब मैं एनुअल कंपाउंडिंग कर रहा हूं, ठीक है, और मुझे कैलकुलेटर में ये सॉल्व करना है, तो सबसे पहला स्टेप जो मैं करूंगा वो होगा सेकेंड FV. सेकेंड FV आप क्यों करते हो? बिकॉज आई वांट टू क्लियर माय मेमोरी. ठीक है, मतलब एक साल आगे बढ़ रहे हो. नहीं, सेकेंड FV करने का मतलब है आई एम एक्चुअली क्लियरिंग माय मेमोरी इन टर्म्स ऑफ कितना, जो भी कुछ मैंने पहले सेव करके रखा है उसको सॉल्व करने के लिए. इजी हो जाएगा. मतलब आई विल गो एंड प्रेस सेकेंड FV. व्हाई एम आई डूइंग इट? बिकॉज आपको दिख रहा है FV के ऊपर क्लियर TVM लिखा है. उसका मतलब है कि इसमें कुछ भी वैल्यू स्टोर किया होगा वो सब निकल जाएगा, 0 हो जाएगा. तो फर्स्ट है आपका बाय डिफॉल्ट है. ठीक है, अब इन दिस क्वेश्चन आपका 1000 जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, फ्यूचर वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू. तो आप क्या करोगे, स्क्रीन पे 1000 डालोगे और PV डालोगे. ठीक है, आए बाबा ये इंटरेस्ट कितना है 12%. अब ये दिस इज R, दिस 12% इज R, बट सिंस माई आई एम टेकिंग एनुअल कंपाउंडिंग, माई M विल बिकम 1, तो मेरा I/Y भी स्ट्रेट फॉरवर्ड 12 हो जाएगा. तो मैं सीधा 12 लूंगा, I/Y लूंगा, बराबर है. मेरा M कितना आएगा, मतलब बड़ा N. व्हेन आई एम सेइंग बड़ा N इट मींस छोटा N इंटू M, बराबर. दैट विल बी 3. व्हाई 3 एग्जैक्टली? बिकॉज देखो मेरा छोटा N क्या था, नंबर ऑफ इयर्स, बट मेरा कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इज 1, तो सीधा वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. तो आई विल गेट इनटू 3
n and I will compute for my future value which is after 3 years. So how will I do it? My first step is second FV, ठीक है. मैं जाऊंगा 1000, पहले एक सम देख लीजिए आप. 1000 डालूंगा, इसको मैं ना अभी सिंस आई एम डिपॉजिटिंग इन द बैंक, मतलब मेरा हाथ से जा रहा है तो मैं माइनस कर देता हूँ. देखो साइन चेंज करने का पॉइंट ये है. इसको मैं डाल दूंगा पीवी में. फिर मैं जाऊंगा 3 एन में डाल दिया मैंने, और 12 पाई बाय वाई में डाल दिया. आई विल गो एंड कंप्यूट इज दिस बटन. आई विल गो एंड कंप्यूट एफ. आंसर क्या आ रहा है? 1400.92 समथिंग. डू यू रियलाइज दिस इज द आंसर? आंसर बी. CPT. So answer is B. All good? ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था. मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा ना, उसमें आराम से लिख सकते हो. तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं. आंसर बी है. हमने स्टेप ये फॉलो किया, 1000 को नेगेटिव डाला, 3 1/2, ये आंसर है सेम. अभी आपने एक रियलाइज किया मेरा फ्यूचर वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है. सो कैलकुलेटर क्या करता है, अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव में डाला है, ये वाला पार्ट नेगेटिव में डाला है, तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव में आएगा. अगर ये पॉजिटिव में डाला होता तो आगे वाला पार्ट नेगेटिव में आएगा. समझ आए? मैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल में वही करके देखूंगा वैसे बराबर. लेकिन कैलकुलेटर क्या सोच रहा है कि सिंस आपका प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव तो फ्यूचर वैल्यू पॉजिटिव देना पड़ेगा. मैं इस बार उल्टा करके दिखाता हूं. ठीक है. अ पर्सन वांट्स टू रिसीव $10,000 आफ्टर एवरी बाय द एंड ऑफ 5th ईयर फ्रॉम नाउ. ठीक है. एंड द इंटरेस्ट रेट इज 10%. हाउ मच अमाउंट ही शुड डिपॉजिट नाउ? तो अगर मैं टाइम लाइन डालूं तो 0 1 2 3 4 एंड 5. आफ्टर 5 ईयर यहीं पे होना चाहिए. यहाँ पे उसको मिल रहा है कितना? 10K. ये उसको मिलने वाला है, राइट. आपका इंटरेस्ट रेट है 10%. व्हाट इज द अमाउंट ही शुड बी डिपॉजिटिंग नाउ? सो आपको ये रियलाइज हो रहा है कि आपका, अब मैं लिखने जाऊं तो दैट विल बी सेकंड एफवी बराबर. योर 10K विल बी योर फ्यूचर वैल्यू. और एन क्या होगा? 5. आई बाय वाई क्या होगा? 12. ये देखो ना, सॉरी 10 होगा ना. सिंस दिस इज एनुअल कंपाउंडिंग, अगर सेमी एनुअल तो सब चेंज हो जाता क्योंकि एम आता ना वहां पे बराबर. अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर वर्क करता हूं, बाहर निकलता हूं. क्लियर वर्क इज दिस. मैं जाऊंगा सेकेंड एफपी विच इज माई फर्स्ट बेसिक स्टेप. मैं जाऊंगा 10,000. अभी 10,000 आई विल बी रिसीविंग, तो उसको पॉजिटिव में रखता हूं, उसको छोड़ दिया मैंने एफपी पे. फिर मैं जा रहा हूं 5 विच इज माई एन बराबर. एन आई बाय वाई हो गया. आई विल गो एंड कंप्यूट पीएनपी विच इज, देखो नेगेटिव में दिख रहा है क्योंकि मैंने एफपी पॉजिटिव. सॉरी माय बैड. कंप्यूट once again. I'll do it once again. सेकेंड एफई कराऊंगा तो इसमें जो भी स्टोर्ड होगा ना वैल्यू सब 0 हो जाएगा, नहीं तो पिछले सम का वैल्यू ऐड हो जाएगा. तो वापस करते हैं 10,000. ये आपका फ्यूचर वैल्यू, इसको पॉजिटिव में रखा. एन क्या है? 5. आई बाय वाई 10. और मैं जाके कंप्यूट कर रहा हूं पीवी 6,000. ये दिख रहा है, ये वाला आंसर है फर्स्ट वाला. पक्का? ठीक है. इसके आंसर को चेक कर लेते हैं यहाँ पे हीट में. ए इज द आंसर. स्टेप हमने ये फॉलो किया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्या दिख रहा है? पढ़ो. $5,000 at the beginning of 5th year. How much amount he should deposit in 1 year? ये देखो इंपॉर्टेंट है. 1 ईयर में कितना डालना है और बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर. तो अगर मैं टाइमलाइन पे जाऊंगा, आई नो बाय लॉजिक कि भाई बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर इज एक्चुअली एंड ऑफ 4th ईयर बराबर. ही नीड्स 5K और इंटरेस्ट रेट 10%. और कितना मुझे यहां डालना है? तो आपका टाइम गैप इज 3 इयर्स ओनली. आप सेकेंड एफपी पे आएंगे. आपका एन ले लिया आपने 3. आपने आई बाय वाई ले लिया आपका 10 बिकॉज 10% दिया हुआ है. और आपका फ्यूचर वैल्यू है 5K. और आप कंप्यूट कर रहे हो पीवी बराबर. कैलकुलेटर पे अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूंगा? सेकेंड एफपी बराबर. फर्स्ट है हमेशा सेकेंड एफपी रहेगा. फिर 3 इसमें डाल दिया. आई बाय वाई मैंने डाला 10. फिर मैंने डाला 5,000. किधर डाल दिया उसको? एफई में. और आई एम गोइंग एंड कंप्यूटिंग 3,756. द आंसर इज बी. पक्का? लेट अस गो एंड चेक द आंसर.
हाँ, इट डजंट मैटर, आप पहले एन भी डाल सकते हो, पी भी डाल सकते हो, डाल सकते हो, क्योंकि इट इज यू आर एक्चुअली पुटिंग वैल्यू इन दैट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, a person has invested $1,000 in the stock market and received $2,000 in 3 years, calculate the return earned। यहाँ पे टाइम जीरो, हाँ आपको ढूंढना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे टाइम जीरो पे आपने 1K डाला और आपको 3 साल के बाद मिल रहा है 2K, आप IY ढूंढेंगे, तो आपका लॉजिक क्या आएगा, सेकेंड FV, राइट। अभी देखो, जब आप 1000 डाल रहे हो, जैसे आप प्रेजेंट वैल्यूज को नेगेटिव में डालोगे, क्या आएगा आपका PV 2000, इसको पॉजिटिव में डालोगे। अगर सपोज आपने इसको दोनों को अलग अलग साइन नहीं दिया, देयर विल बी एन एरर, बिकॉज कैलकुलेटर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि पैसा कब गया, पैसा कब आया। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप FV PV डालोगे, यू हैव टू मेक श्योर दैट एक में से एक कोई नेगेटिव में है। आपका n है 3, यू विल गो एंड कंप्यूट I बाय Y, बराबर। लेट्स डू इट। सेकेंड FV आपका अमाउंट इज 1000 विच इज PV, ओप्स मैंने गलत किया, अब इसे करता हूँ 1000 लिया मैंने, नेगेटिव डाला, PV में डाल दिया, 2000 लिया, पॉजिटिव डाला, फ्यूचर में डाल दिया, n मेरा 3 है, बराबर। और मुझे कंप्यूट क्या करना है, 25.99, यस I बाय Y 25.99, so my answer is C 26 because it is closer to 25.9। क्या हो गया इसको, बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारा टैब ओपन हो सकता है, ठीक है, बीच में गुस्सा हो जाता है, बट ठीक। ये रहा तुम्हारा आंसर 25.99, पक्का मैडम। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिख रहा है, इफ इंटरेस्ट रेट इज 9.25% पर annum ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इन हाउ मेनी ईयर अ पर्सन इन्वेस्टेड अमाउंट विल डबल। now जब आपको बोल रहा है डबल, तो आप कुछ भी प्रेजेंट वैल्यू ले सकते हो, कुछ भी फ्यूचर वैल्यू ले सकते हो, यू कैन टेक इट एज 100। ठीक है, तो वी नो श्योर यहाँ पे कुछ तो डालना है, मतलब 100, और आगे जाके मुझे कभी तो 200 मिलने वाला है एट अ रेट ऑफ 9.25%। मुझे ये ढूंढना है कि कितने टाइम में होगा, मतलब मुझे n ढूंढना है। मतलब मैं जाऊंगा सेकेंड FV, मैं जाऊंगा 100 माइनस, दिस बिकम्स माय PV, 200 इज माय FV, मेरा I बाय Y इज 9.25, आई विल कंप्यूट फॉर माय n, मतलब बाय बाय वो चलेगा, उसका वैल्यू मिलेगा, बिकॉज वी नो इट इज एनुअल कंपाउंडिंग ना, एनुअल कंपाउंडिंग में m इज ऑलवेज 1, जो r होगा वही y बाय y होगा। सो सेकेंड FV किया मैंने, मेरे पास डिटेल्स क्या क्या, 100, साइन चेंज किया, यहाँ पे PV में डाल दिया 200, इसको डाल दिया FV में 9.25, ये आ गया आपका I बाय Y। आई विल गो एंड कंप्यूट फॉर माय 7.83 years, दिस इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a person has invested $1,000 every year for 3 years starting from now, okay, very important, starting from now, and if interest rate is 10%, calculate the amount he will be receiving at the end of second year। ठीक है, तो अगर मैं टाइमलाइन बनाता हूँ, टाइम 0 1 2 1000 चाहिए एवरी ईयर फॉर 3 years स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, मतलब दिख रहा है 1K यहाँ पे आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ ना, और 3 साल तक मिलना चाहिए, तो एक तो यहाँ मिल गया, सेकेंड यहाँ मिला, थर्ड यहाँ पे मिला, और आपको ढूंढने क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ही विल बी रिसीविंग बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब यही ना, मतलब ये एक्स अमाउंट ढूंढना है आपको। तो जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि ये जो अमाउंट है, इसको हम लोग बोलते हैं PMT, बिकॉज एक फिक्स कैश फ्लोज आ रहे हैं, उसको एन्युटीज भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और जानबूझ के आपको यहाँ पे लाके उसने खड़ा कर दिया। अब सेकेंड FV, फर्स्ट स्टेप 1000 is my PMT because it's a fixed annual cash flow, then n क्या आएगा मेरा, जब भी, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी आपका PMT का सम होगा, योर n विल बाय डिफॉल्ट मीन्स कि कितने बार PMT आया है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इस बार PMT कितना आएगा, 3 आएगा ना, बिकॉज 3 कैश फ्लो है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट I बाय Y कितना है 10,
आप कंप्यूट क्या करोगे, एफ ना, जैसे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अगर मैं कैलकुलेटर पे जाता हूं, सो आई विल प्रेस सेकेंड एफ, मेरे पास 1000 है तो मैं डाल दूंगा पीएमटी में, मेरे पास एन है 3, इधर डाल दिया मैंने, आई बाय वाई हो गया 10, कंप्यूट किया मैंने -33 10.10। तो अगर मैं इस प्रोस्पेक्टिव से देखूं, मेरा आंसर ये है। दो तीन चीजें हमने देखी कि जब भी पीएमटी आएगा आपका वैल्यू जो है वो, आपका एन जो है वो नंबर ऑफ पीएमटी बन जाएगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट उस सम के अंदर। ठीक है, एक और चीज कि जब भी आपको पीएमटी का फ्यूचर वैल्यू ढूंढना है, इट विल ऑलवेज कम ऑन द लास्ट पीएमटी डेट। दिख रहा है, मतलब आपने बैंक में गए, आपने 1000 डिपॉजिट किया फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड, एक साल के बाद आप गए यहाँ पे 1000 डिपॉजिट किया, थर्ड ईयर जैसे आपने 1000 डिपॉजिट किया आपको इमीडिएटली पैसा मिल गया। कितना पैसा मिला, 3310। मतलब बैंक आपको ये फाइनल 1000 पे कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है इस पे 2 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है, इस पे 1 साल का मिल रहा है। समझ में आया पक्का? ये नहीं, कैलकुलेटर इज गिविंग यू दैट वैल्यू। अगर आप पीएमटी का फ्यूचर वैल्यू ढूंढोगे, कैलकुलेटर हमेशा आपको लास्ट पीएमटी के डेट पे लाके रख देगा। हम लोग अभी और वैरायटी ऑफ सम देखेंगे, आपको समझेगा मैं कहां पे आ रहा हूं। ठीक है, 16 पे ही, सॉरी 16 तो अपना ये था आंसर, ये मैच हो रहा है अपना। नेक्स्ट सम पे आते हैं, ये देखिए, अ पर्सन हैज इन्वेस्टेड $1000 every year for 5 years starting from now. How much amount he should be receiving at the beginning of 6th year? मतलब 1 2 5, ठीक है, ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग से वो 5 साल तक 1000 पे कर रहा है, मतलब ये ऐसा आएगा, बराबर ना, पहला कैश फ्लो, दूसरा कैश फ्लो, तीसरा कैश फ्लो, चौथा कैश फ्लो, पांचवा कैश फ्लो, और वो बराबर ना। अभी वो क्या बोल रहा है, हाउ मच अमाउंट ही विल रिसीव एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर, मतलब यहाँ पे दिख रहा है, मतलब आपको 2 पार्ट्स में कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले पार्ट में आपको क्या करना है कि ये 1000 का पीएमटी लेंगे आप और उसका फ्यूचर वैल्यू ढूंढेंगे, लेकिन आपको पिछले सम से पता है कि फ्यूचर वैल्यू ढूंढोगे तो यहां पहुंचोगे ना। फिर सेकंड कैलकुलेशन में क्या करोगे, जो भी आपको आंसर मिला है वो प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगा और उसको लेके आप 1 साल आगे जाओगे, फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा। जो आंसर है उसको फिर पीवी प्रेस करेगा और मैं करके दिखाता हूं। देखो, अगर मैं सेकंड एफई करता हूं फर्स्ट पार्ट के लिए, 1 मिनट रुक जाओ मेरे साथ में, क्या होगा, 1000 लिया मैंने, ये मेरा पीएमटी बन गया, बराबर। मेरा एन कितना आएगा, 5, बिकॉज नंबर ऑफ पीएमटी कितना है, 5 है, मैंने 5 डाल दिया उसमें। एन आई बाय वाई कितना है, 10 आ गया मेरा आई बाय वाई। आई विल गो एंड कंप्यूट फॉर माई फ्यूचर वैल्यू। नाउ दिस वैल्यू इज एक्चुअली एट टाइम 4। मैं क्या करूंगा, इसको साइन चेंज करता हूं, इसको स्टोर कर देता हूं 1 पे, ठीक है, क्लियर वर्क किया, बाहर निकल गया। अब मैं सेकंड कैलकुलेशन कर रहा हूं जिसमें मेरा प्रेजेंट वैल्यू है कुछ 6000 समथिंग, उसको मुझे 1 साल से आगे लेके जाना है। वापिस से प्रोसेस फॉलो करूंगा, सेकंड एफई ऐसे करने तो स्टोर किया हुआ चलेगा ना, मैं नया वापस भरूंगा ना। देखो, सेकंड एफई किया, मेरा पीवी क्या है, ये जो रिकॉल 1 मिल गया पीवी, तो यहां पे डाल दिया। अब मुझे कितने साल के लिए आगे लेके जाना है, 1, एन आ गया मेरा 1, आई बाय वाई तो मेरा 10 ही था ना। कंप्यूट क्या किया मैंने, फ्यूचर वैल्यू, दिस इज द राइट आंसर। मतलब एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, द फर्स्ट पार्ट में आप यहां पहुंच रहे हो, उसको सिर्फ 1 साल के लिए आगे लेके जा रहे हो, तो यू आर गेटिंग एन आंसर ऑफ सी। So now what is happening, the first step in the first part of the calculation, after storing, I'll do once again, ठीक है। After storing, I have to again do one more calculation to take this value to 5th year। मैं सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा। सेकंड एफई मैंने स्टोर किया हुआ वैल्यू को रिकॉल करके कर लेता हूं, उसको पीवी में डाल दिया। आई बाय वाई मेरा 10 है तो उसको यहां पे डाल दिया। अब मेरा एन इज ओनली 1 ना, बिकॉज 1 साल में जा रहे हैं आगे, और ये कोई पीएमटी वाला सम नहीं है, नॉर्मल अलग पार्ट हो गया ना अभी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स विल बी एन, ये एन में आ गया। आई एम गोइंग एंड कंप्यूटिंग माय फ्यूचर वैल्यू, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो आर आंसर इज सी, ठीक है ना। 2 पार्ट में कैलकुलेशन किया है यहाँ पे मैडम, 2 पार्ट में।
फर्स्ट का आंसर ये था, वो पीवी बन गया नेक्स्ट वाले का और फाइनल आंसर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हैज डिपॉजिटेड $4,000 एवरी ईयर फॉर 4 years स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड ईयर, इफ द इंटरेस्ट रेट इज इतना इतना, हाउ मच अमाउंट ही विल बी रिसीविंग एट द बिगिनिंग ऑफ 10th ईयर। ठीक है, टाइमलाइन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। Beginning of 10th year is this. He is depositing $4,000 every year for 4 years from second year. मतलब ये 4K बराबर। How much amount he will be receiving over? आपको दिख रहा है, इसको दो पार्ट में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये PMT लेता हूँ और उसका फ्यूचर अर्न निकालूंगा तो मैं यहाँ पहुंचूंगा, फिर मैं उसको यहाँ से यहाँ लेके आता हूँ। पक्का ना? करके देखते हैं, चलो। क्लियर वर्क किया। सेकेंड एफपी मेरा बाय डिफॉल्ट है। मेरा अमाउंट कितना है पीएमटी का? मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। ओके, फर्स्ट पार्ट 4,000 आएगा मेरा, दैट बिकम्स माय पीएमटी। कितने बार पीएमटी आ रहा है? तो मेरा n 4 हो जाना चाहिए। बाय डिफॉल्ट याद रखना है कि जितने जब पीएमटी का सम होगा n विल बी नंबर ऑफ पीएमटी। फिर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। दैट बिकम्स माय बाय आई विल कंप्यूट फॉर माय फ्यूचर वैल्यू। दिस बिकम्स दिस 18,000। मैं इसको साइन चेंज कर रहा हूं, तो स्टोर कर देता हूं 1 पे। ठीक है, मैं बाहर निकल गया। अब मैं क्लियर वर्क कर रहा हूं, मतलब सेकंड एफपी कर रहा हूं। अभी जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है, इसके अंदर मुझे कितने साल आगे जाना है? 1 2 3 एंड 4। मैं क्या करूंगा? प्राइमरली सेकंड एफपी किया आपने सबसे पहला सर, फिर मैं जाके रिकॉल 1 करूंगा। ये आ गया। दिस बिकम्स माय प्रेजेंट वैल्यू। एन मेरा हो गया 4, आई बाय वाई है मेरा 10। कंप्यूट किया, मेरा आंसर इज 27,170। सी इज द आंसर। पक्का मैडम? आपको एक बार फ्लो समझ में आ गया ना सबको? एकदम सिंपल है। ये देखिए, दो पार्ट में किया आपने सम। 21 पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन नीड्स $10,000 by the end of 5th year from now, and for this he is ready to deposit certain fixed amount. For this he is ready to deposit certain fixed amount every year for 5 years starting from first year. ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूं टाइमलाइन। एंड ऑफ 5th ईयर, एंड ऑफ 5th ईयर मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, मतलब ये ना। पर्सन नीड्स 10,000 by the end of 5th year from now. 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5। देखिए रुको ना, मुझे क्या चाहिए? पर्सन नीड में फर्स्ट लाइन पे हो, पर्सन नीड्स $10,000 by the end of 5th year from now. एंड ऑफ 5th ईयर मतलब ये होगा ना ऑप्शन। ये फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा है, ये सेकंड ईयर खत्म हो रहा है, थर्ड ईयर 4th ईयर एंड 5th ईयर, बराबर। अब उसके लिए ही इज रेडी टू डिपॉजिट हाउ मच? हर साल पे कुछ एक एक्स अमाउंट डालेगा फॉर 5 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर। मतलब पहला अमाउंट यहाँ जाएगा, सेकंड अमाउंट यहाँ जाएगा, थर्ड अमाउंट यहाँ जाएगा, फोर्थ अमाउंट यहाँ जाएगा, फिफ्थ अमाउंट यहाँ पे जाएगा। देखो जानबूझ के मैंने क्वेश्चन ऐसा ऑलरेडी दे के रखा है कि मेरे पास अब फ्यूचर वैल्यू है, आई डोंट हैव पीएमटी। बट अगर मेरे पास फ्यूचर वैल्यू और मुझे पीएमटी ढूंढना है, योर फ्यूचर वैल्यू शुड ऑलवेज बी ऑन योर लास्ट पीएमटी डेट, तभी उस फॉर्मूला में यूज होगा। सब लोग हैं? उसको सॉल्व कैसे कर रहा हूं देखिए। सेकेंड एफपी 10,000 आपका फ्यूचर वैल्यू है, मेरा यहाँ पे आ गया। अब मेरे एन क्या आएंगे? नंबर ऑफ पीएमटीज ना, 5 मेरा है एन। आई बाय कितना है? 12 है। इसको लेके मैंने अब में डाल दिया, कंप्यूट किया मैंने पीएमटी 1,570 बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करिए। हाउ मच अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड राइट नाउ सो द पर्सन कैन विथड्रॉ 10,000 एवरी ईयर फॉर 3 years स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर। ध्यान देना, टाइमलाइन बना रहा हूँ। टाइम 0 1 2 3। हाउ मच अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड राइट नाउ? राइट नाउ मतलब मुझे एक्स चाहिए कि आज के दिन में उसको कितना पैसा डिपॉजिट करना है। इफ ही कैन विथड्रॉ 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर 3 years स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, मतलब यहाँ पे 10,000 आएगा, 10,000 यहाँ पे 10,000 आएगा, बराबर। पक्का ना?
अभी ये स्पेसिफिक सम है, जब भी आप पीएमटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हो, इट विल ऑलवेज कम 1 ईयर बिफोर योर फर्स्ट पीएमटी। कैलकुलेटर आपको हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पीएमटी जो देगा वो हमेशा फर्स्ट पीएमटी से एक टाइम फ्रेम पहले ही देगा, ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करूंगा? कैलकुलेटर पे जाता हूँ, फर्स्ट चीज सेकेंड एफपी, फिर मैं क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, मेरा पीएमटी कितना है 10,000, वो है पीएमटी। फिर मेरे पास एन है विच इज 3 बिकॉज 3 बार पीएमटी है, राइट। मेरा आई बाय वाई कितना है 10%। आई विल गो एंड कंप्यूट फॉर पीएमटी। ठीक है, आंसर मिल रहा है आप लोग को, विच इज 24,860, बराबर है। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द फ्लो, बाकी सब इजी है। ठीक है, आई एम गोइंग टू द आंसर्स। I am going to the next question now. How much amount to be deposited right now so that a person can withdraw $4,000 every year for 4 years starting from the beginning of the 5th year? देखो बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया, एक एक चीजें साइमल्टेनियसली देखते हैं। मैं अगर टाइम डालता हूँ 0, 1, 2, 4 and 4, a person how much amount to be deposited right now, कि यहाँ पे क्या डिपॉजिट करना है, so that a person can withdraw $4,000 every year for 4 years starting from the beginning of 5th year. beginning of 5th year मतलब ये होगा ना, तो ये मेरे को 4K 6 में भी होना चाहिए 4K, और 4 साल तक है तो यहाँ पे भी होना चाहिए ना 4K। अब मुझे ढूंढना है यहाँ पे टाइम 0 पे वैल्यू। आपको रियलाइज हो रहा है कि अगर मैं इसको पीएमटी को यूज करके प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो मैं यहाँ पहुंचूंगा, मुझे एक और कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पहुंचने के लिए। सिंपल है ना। यहाँ पे आता हूं, मैं सेकेंड एफ करता हूँ 4,000, 4,000 मेरा पीएमटी है। कितने बार पीएमटी आ रहा है? 4 बार आया, तो एन ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। और आप इसका क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। ये जो आंसर आ रहा है 12,000, ये एक्चुअली टाइम 3 पे। ठीक है, इसका साइन मैंने चेंज कर दिया, मैंने इसको स्टोर कर दिया। इसके बाद क्लियर वर्क किया, सेकेंड एफ। फिर ये वाला जो वैल्यू है स्टोर्ड वैल्यू, ये मेरा फ्यूचर वैल्यू बन जाएगा और मैं प्रेजेंट वैल्यू पे जाऊंगा। रिकॉल 1 इज बिकम माय फ्यूचर वैल्यू। अभी मेरा एन कितना आएगा, बिकॉज देयर आर 3 इयर्स ना, 1, 2 and 3 एंड आई बाय वाई कितना है। आई विल गो इन कंप्यूट फॉर माय पीवी। कितना मेरा आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक, 2 पार्ट्स में कैलकुलेशन। नेक्स्ट सम, a person needs $2,000 every year for 5 years starting from now. How much amount to be deposited right now if interest rate is 10%? ठीक है, $2,000 टाइमलाइन अगर बनाता हूँ for 5 years, 1, बराबर इसको 2, इसको क्या चाहिए 2,000 every year for 5 years starting from now, मतलब यहाँ पे भी 2 क्या आएगा। How much amount to be deposited right now only? अभी बताइए कैसे करेंगे इसको। इसका एफपी ढूंढ के फिर पीवी को लिखा। एक तरीका क्या है, राइट, पकड़ लिया आपने, दोनों तरीका राइट है। एक तरीका क्या है कि मैं डायरेक्टली पहले इसका ये पीएमटी को यूज करके फ्यूचर वैल्यू यहाँ पहुंचू और उसको डायरेक्टली यहाँ पे पीछे खींचू, एक तरीका वो है। एक और तरीका जो मैडम बता रही है कि आप पीएमटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो आप इसमें आओगे -1 पे पहुंचोगे ना एक साल पहले, और फिर उसको आप आगे लेके आओ, एक साल आगे लेके आओगे ना। पीएमटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा फर्स्ट वाले के एक टाइम फ्रेम पहले आता है, वो यहाँ पहुंचा देगा आपको, फिर आप यहाँ से यहाँ पे पहुंचे। करके देखते हैं। ठीक है, सेकेंड एफ मेरा पीएमटी है 2,000, वो मेरा है आई बाय वाई, सॉरी पीएमटी, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, और मेरा एन कितना आएगा, 5 बार पीएमटी है। आई विल गो एंड कंप्यूट फॉर पीवी। अब दिस 7,500 इज एक्चुअली -1 में आ रहा है, नेगेटिव 7,000 जो आ रहा है -1 में आ रहा है। साइन चेंज किया, इसको स्टोर किया, क्लियर वर्क किया,
सेकेंड एफ रिकॉल किया 1, ये मेरा भी क्या बन जाना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, इसको मुझे 1 साल के लिए आगे लेके जाना तो n हो जाएगा 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे भी 10 है, कंप्यूट एफ, दिस इज द आंसर विच इज सी। सेम चीज, सेकेंड एफ 2000 इज योर पीएमटी, n हो गया 5 और 10 हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, विल फाइंड एफ, इसको आप स्टोर करिए यहाँ पे 2 पे, सेकेंड एफ रिकॉल दिस विल बिकम योर फ्यूचर वैल्यू। नाउ नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं आपके बीच में, 5 ना, तो अगर मैं देखूं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, सॉरी मैं 4 साल है, टीवी हमेशा टाइम 0 पे आएगा, जितने टाइम आप पीछे लेके जाना है, इसलिए मैं n देख रहा हूँ ना 4, तो मेरा एफ ये है और मेरा n हो जाएगा 4 और आई हो जाएगा सी, ठीक है। सो मैं जा रहा हूँ आंसर पे, 2 स्टेप पे मैंने इसको सॉल्व किया, जो हमने स्टेप फॉलो किया था पहले, पूरा लॉजिक है। 20 नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पर्सन हैज डिपॉजिटेड लोन जिसमें उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है और उसने लोन लिया है 1 लाख का, ठीक है, मैं लोन लिया है भाई, आज मिला है ना उसको लोन, एफी कैसे होगा, ये पीवी है, 1 लाख इज पीवी टुडे, now you need to have spend it in 5 equal installments, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, बराबर। इंटरेस्ट रेट है 15, कैलकुलेट द इंस्टॉलमेंट, मतलब आपको पीएमटी ढूंढना है, आपको रियलाइज हो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पीएमटी, आप सीधा डालोगे आंसर आ जाएगा। आपने सेकंड एफ किया 1 लाख किया, दिस 1 लाख बिकम्स योर एफ, नो सॉरी पीवी, 0 मैंने एफ पे डाल दिया फॉर टाइम में। अब मेरा n कितना है 5 ना, दिस नंबर ऑफ टाइम्स माय पीएमटी इज कमिंग बिकम्स योर n। नेक्स्ट आपका आई बाय वाई कितना है 15, आई एम गोइंग टू कंप्यूट फॉर पीएमटी, फर्स्ट ए इज द आंसर। नेक्स्ट, what will be a deposit of $4,000 compounded semi-annually, ध्यान देना थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब कंपाउंडेड सेमी एनुअली होने का मतलब आपको रियलाइज हो रहा है कि कंपाउंडेड एम आपका 2 हो जाएगा, मतलब आई बाय वाई आप सीधा 10 ले सकते, उसको डिवाइड बाय 2 करके लेना पड़ेगा, राइट। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, सेकेंड एफ, ठीक है, what will be a 4,000 deposited at this person semi annually be worth in the left for 6 years, मतलब आपका पीवी इस 4,500 ना, आपका n कितना है, नहीं 2 into 6 मतलब 12, बराबर, और आई बाय वाई कितना है 5, विल कंप्यूट फॉर फ्यूचर वैल्यू, सेकेंड एफ 5 आई बाय वाई है 12, आपका n है 4,500, आपका वैल्यू आप कंप्यूट करो सी, सॉरी हाँ वो ठीक है, थोड़ा डिफरेंस चल जाएगा, बराबर। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, what will be a deposit of $4,000 7% annual interest लेफ्ट बैंक में 9, देखो उसमें एनुअल है, सेमी एनुअल नहीं दिया हुआ, आप तो सीधा कर सकते हो, सेकंड एफ बराबर 4,500 आपका पीवी है, सीधा आपको कंप्यूट करना है,
आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्या लिखा है? व्हाट विल द अमाउंट डिपॉजिट ऑफ 4,500 12% कंपाउंडेड मंथली एट द एंड ऑफ 10 ईयर। तो आप कैसे करेंगे इसको? सेकंड एफपी, पीवी आपका सेम है 4,500। अभी आपका आई बाय वाई कितना होना चाहिए? 12 डिवाइड बाय 12 बिकॉज, और आपका ये कितना होना चाहिए? एन 120 बिकॉज 10 इंटू सेकंड एफपी आप क्या करेंगे? 4,500 प्रेजेंट वैल्यू, फिर वो आएगा आपका आई बाय वाई विल बी 120 दिस आई बाय वाई, अच्छा सॉरी, आई बाय वाई इज 120 इज योर एन, 14,008 जब यह आंसर आपका बराबर। इस पर what is the present value of $800 to be received at the end of 8 years assuming interest rate is this na quarterly compounding. Second FP, the future value is 800 at the end of 8 year but quarterly compounding चल रही है। 8 4 जा कितना आएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 दिख रहा है लेकिन क्वार्टरली कंपाउंड 20 डिवाइड बाय 4 5। we'll go to the calculator. सेकेंड एफपी 800 आपका है क्या था ये? एफपी एन इज 32 अदरवाइज 167.89 बराबर। एवरीथिंग इज मोर और लेस इजी। इसे कहेंगे व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 800 एंड ऑफ 8 ईयर एज्यूमिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% बट एनुअल। इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। आप क्या करेंगे? सेकंड एफपी 800 किधर आएगा? नहीं मैडम, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इज दिस एट द एंड 8 ऑफ ईयर तो एन आएगा ये। आई बाय कितना है? वो भी 8 है। कंप्यूट कर रहा 432 मतलब आपका आंसर है बराबर। नेक्स्ट अब हाँ, व्हाट इज द नॉमिनल एनुअल इंटरेस्ट रेट इफ यू हैड बोरोड दिस मच एंड यू हैड रीपेड इतना इन 3 years विद मंथली कंपाउंड। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास बोरो मतलब प्रेजेंट वैल्यू ये था, आपका फ्यूचर वैल्यू ये बन गया और 3 साल का टाइम था लेकिन मंथली कंपाउंडिंग चल रही थी। मतलब अगर मेरे को सॉल्व करना है सेकेंड एफपी 12,500 माइनस में इज माय प्रेजेंट वैल्यू 21,364 पॉजिटिव में इज योर फ्यूचर वैल्यू। अब आपका एन जो है वो 3 है ईयर्स है मंथली कंपाउंडिंग, मतलब कितना होगा? 36। आप कंप्यूट जो कर रहे हो वो आई बाय वाई मिलेगा। सेकेंड एफपी करेंगे नेगेटिव और आप जाके इसको डाल देंगे प्रेजेंट वैल्यू में 21,364.24 आ गया आपका फ्यूचर वैल्यू राइट। एन आ गया आपका 36। कंप्यूट किया आपने आई बाय वाई 1 पॉइंट समथिंग आपको, लेकिन ये रियलाइज हो दिस आई बाय वाई और 1.5 is actually r by m ना।
बराबर, ये एक्चुअली दिस विल बी r by 12, so you will actually get r as, you'll have to save this number, so I will store this number 1, clear work this into, so it is 18%, my answer is 18%. समझ में आया डिफरेंस? Next question. How long does it take for $5,000 to grow into 6724 and something at 10% annual compounded quarterly? ठीक है, अब मैं डायरेक्टली कैलसी पे जा रहा हूँ. सेकेंड एफपी, मेरा प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव 5000, कोई दिक्कत नहीं है ना. 6724.44, ये मेरा फ्यूचर वैल्यू है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. कितना है? तो आप क्या करेंगे? 10 डिवाइडेड बाई 4, आंसर है 2.5. मेरा आई बाय है कि एन है? आई बाय है ना. मुझे एन कंप्यूट करना है, कंप्यूट एन. 12 आया, लेकिन ध्यान देना दिस 12 is actually this n that you are getting is actually n into m. मुझे क्या पूछा है? नंबर ऑफ ईयर, मतलब मुझे ये पूछा है, बट आई एम गेटिंग दिस ना. तो ये क्वार्टरली क्या है? क्वार्टरली कंपाउंडिंग मतलब 4, मतलब मुझे इसको जाके डिवाइड करना पड़ेगा. n मेरा क्या आना चाहिए? 3 ना. आंसर इज p. हम लोग ये वाला पार्ट मैनुअल भी कर सकते हैं. हाँ, मतलब इतना पता है तो डायरेक्टली यस यस आंसर ला सकते हो. इसको कैलकुलेटर में निकाल कर स्टोर चले, हाँ चले. बी है तेरा आंसर. एक मैंने यहाँ पे सीधा डिवाइड कर दिया, आंसर आता है. लास्ट क्वेश्चन. अ पर्सन नीड्स $2000. ये ध्यान देना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस. $2000 फॉर इन्फिनिट पीरियड, चलते ही चाहिए उसको. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, हाउ मच अमाउंट ही शुड बी डिपॉजिटिंग राइट नाउ? इंटरेस्ट रेट इज 10%. मतलब अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं तो टाइम 0 है 1 2, उसको एवरी ईयर 2 के चाहिए ही चाहिए, एवरी ईयर. दिस इज द केस ऑफ परपेचुइटी. तो मैं परपेचुइटी करता हूं, तो मेरे को अगर मुझे परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है, तो सिंपल फॉर्मूला है अमाउंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट इन डेसिमल. मतलब एज पर दिस क्वेश्चन, द अमाउंट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इज 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, 0.1 हो जाएगा. अगर मैं कैलसी में करूं तो इट शुड बी 20,000. 2000 है, डिवाइड, देखो पीएमटी नहीं ले सकते, बिकॉज पीएमटी लोगे तो आपको पता होना चाहिए कितने बार वो आ रहा है. इट इज इन्फिनिटी ना, तो आप पीएमटी का लॉजिक से सॉल्व नहीं कर सकते इसको. इसके लिए अलग से सॉल्व करना पड़ेगा. इसका आंसर कितना है? 20,000. मतलब आज बैंक में 20,000 डालोगे तो उसको 10% के हिसाब से 1 साल के बाद 20,000 ग्रो होगा एज एन इंटरेस्ट. वो इंटरेस्ट ही आपको दिया जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे. सो एवरी ईयर सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट हमेशा सिक्योर्ड रहेगा. अगेन जो भी प्रिंसिपल आ रहा है ना, प्रिंसिपल ऑफ पीएमटी, वो हमेशा आपके फर्स्ट कैश फ्लो से 1 साल पहले ही आएगा. बिकॉज जब आप 20,000 डालोगे, उसको 1 साल होल्ड करोगे, तब आपको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो 2,000 रुपीज, और तब जाके उसको आप पे करोगे. वही इंटरेस्ट आपको एवरी ईयर मिलता जा रहा है. परफेक्ट. तो आप अगर आप बैंक को जाके बोलोगे मुझे 2000 चाहिए, आपको बोलेगा कि काम करो 20,000 रखो, 20,000 सेफ रहेगा, एवरी ईयर 2,000 मिलता जाएगा. यहाँ तक है. अब जो भी हमने चीजें, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी. जो हमने चीजें कवर की ना, आपको क्विकली वॉक थ्रू करा देता हूँ अपने बुक में. ठीक है, मैंने कुछ कुछ थियरी पार्ट नहीं किया टच, मैं उस पर आऊंगा. सबसे पहला पार्ट, कंपाउंड फ्रीक्वेंसी, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन टाइम, ये वाला पार्ट. कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये फर्स्ट पार्ट जो है, दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट टाइम वैल्यू मनी का बेसिक. अगर आप ये दोनों पार्ट को पढ़ेंगे, दिस बेसिकली टेल्स यू कि अगर आपको आगे के टाइम में जाना है तो यूल गेट अ फ्यूचर वैल्यू. अगर आप किसी चीज को पीछे से आगे से पीछे खींचते हो तो प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगा. बराबर. अब कैलकुलेटर को यूज करने के लिए ये 2 कैलकुलेटर हम लोग एग्जाम में यूज कर सकते हैं. उसमें से हम लोग यूज करें टेक्सास इंस्ट्रूमेंट. अब इसके अंदर ये थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट है. इन्होंने क्या किया है, हमने जब अभी तक एग्जाम्पल सॉल्व किया उसमें हमने बोला कि जो भी आपका बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, राइट, वही आपका एंड ऑफ द ईयर, वो सब कैलकुलेटेड होगा.
अगर आपको कैलकुलेटर को एक्सप्लिसिटली बोलना है कि भाई डू दिस एज पर बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो एक तरीका है, आप क्या कर सकते हो, ये पी बाय वाई है ना, उसको चेंज कर दो 1 से 1 में डाल के, तो ये एनुअल ले लेगा। सिमिलर, सॉरी मैं कुछ रॉन्ग बोल रहा था, माय बैड, वापिस बताता हूँ। पी बाय वाई क्या बताता है कि आपने क्या किया कि एन को डिवाइड कर दिया, जब भी सेमी एनुअल कंपाउंडिंग क्वार्टरली कंपाउंडिंग था, बढ़ा दिया ना उसको। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप सीधा सीधा जाके पी बाय आई को चेंज कर सकते हो। अगर मैं अपने कैलकुलेटर में अभी जाता हूं, पी बाय वाई मुझे कहां दिख रहा है, सेकंड, या देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो सेकंड आई बाय वाई प्रेस करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इट इज 1। अगर मुझे मंथली कंपाउंडिंग करना है तो आइडियली मुझे यहाँ पे 12 डाल के करना चाहिए। हमने क्या कर दिया, हमने अपना खुद का एक शॉर्टकट बना लिया। मैं कैलकुलेटर को कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, तो क्या होगा, भूल जाऊंगा कैलकुलेटर को मैंने क्या चेंज किया। ठीक है ना, यहाँ पे वो चीज चेंज करने बोल रहे हैं। अगर मैं आगे जाऊंगा, ये देखिए ये सब हमने देखा अभी, पीएमटी सब कुछ, टाइमलाइन कैसे कैलकुलेट करना है, टाइमलाइन का नीचे एग्जांपल भी है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो डिस्काउंटिंग को मतलब अगर आप आगे से किसी को पीछे लेके आ रहे हो तो दैट इज डिस्काउंटिंग, यहां से आगे लेके जा रहे हो दैट इज कंपाउंडिंग। सिंपल, टाइमलाइन देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्ट जो इंटरेस्ट रेट का है उसको मैं 1 मिनट के लिए स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वापस आता हूँ उसके ऊपर, मैं सीधा आपको इंपॉर्टेंट चीजों पे लेके जाता हूँ। एनुअल यील्ड मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, मैं उसको अभी थोड़ी देर में कवर करूंगा। हाँ, ये रहा, यहां से हमने मोरलेस सारा मेजर चीज कवर की। व्हेन कंपाउंडिंग पीरियड्स आर अदर देन एनुअल, वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ कैलकुलेशन। चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए अपने कैलकुलेटर पे। कैसे करूंगा, जॉन प्लान्स टू इन्वेस्ट 2500 इन एन अकाउंट दैट विल अर्न 8% पर ईयर, बट क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है, मतलब आपका एन कितना हो जाएगा, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 2 साल है ना, तो आपका एन कितना हो जाएगा, 2 के 4 के 8, 8 हो जाना चाहिए एन, बराबर। और आपने आज कितना पैसा डाला, 2500, मतलब प्रेजेंट वैल्यू 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, बराबर। तो मतलब आप मुझे बोल रहे हो कि मैं सेकंड एफवी करूं which is 2500 will give you present value, 8 डिवाइड बाय 4 मतलब 2 is your I by y, and n कितना है, 8 है ना, that becomes your n। आप जाके कंप्यूट कर रहे हो अपने फ्यूचर वैल्यू which is 2929, मैच हो रहा है क्या, ये देख लीजिए 2929, दिस इज द आंसर। अगर मुझे डिफरेंट कंपाउंडिंग में प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है, इसको सॉल्व करना चालू करिए। Alyssa would like to invest $5,000 saved in this account at the end of 3 years. The return on this account is 9%. मंथली कंपाउंडिंग पे चल रहा है, उसको आज कितना डालना पड़ेगा, बराबर। मतलब यू आर ट्राइंग टू फाइंड दी प्रेजेंट वैल्यू। आपका सेकंड एफवी बेसिक स्टेप है, आप करेंगे 5000 विच इज एफवी, फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%, लेकिन वो डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा बिकॉज इट इज मंथली कंपाउंडिंग। डिवाइड बाय 12, आई विल गेट 0.75, बराबर। 9 डिवाइड बाय 12 किया 0.75, दैट बिकम्स माय बाय वाई। मेरा n कितना है ना, एंड ऑफ 3 इयर्स, मतलब n अभी 3 इंटू 12 हो जाएगा ना, 36। आई विल गो एंड कंप्यूट माय प्रेजेंट वैल्यू 38208, 3820, दिस इज द आंसर। ये दिख रहा है यहाँ पे, ऑल गुड। चलो आगे चलो फटाफट। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल सम, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है इसमें देखो आई बाय वाई का मतलब क्या है, दिस वाज योर आई बाय वाई मतलब वाज आर बाय एम। यहाँ पे देखो एन का मतलब क्या है, छोटा एन इंटू एम, तो ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट, अब ये क्या बोल रहा है, ये पूरे पार्ट फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये पार्ट जो है ना सिर्फ फॉर्मूला के अंदर ये चीजों को आगे लेके जा रहा है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू इनटू दिस पार्ट कर रहे हो ना, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अगर कोई चीज पीछे लेके आने वाली होती उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं। अभी ये सम को सॉल्व करिए, कैलकुलेट एन एफवी।
क्या लग रहा है इसका आंसर? कैलकुलेट दी एफई, बराबर, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे स्टेप्स भी दिया है 42, कोई दिक्कत नहीं है। इसने उसको बाइफरकेट करके दिखाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल सम, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो भी आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये सब दिख रहा है ना, इसको एक मिनट के लिए पॉज करेंगे बिकॉज हमने ऊपर पार्ट छोड़ा है, ठीक है। मैं आपको सम पे लेके आ रहा हूँ, ये सम भी हमने कैलकुलेट कर लिया। कैसे? देखो, आपके पास डिस्काउंट रेट है 10%, आपका प्रेजेंट, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 200 कैश फ्लो दैट यू विल रिसीव इन 2 years। मतलब अगर मैं इसमें जाता हूँ, हाँ, मतलब आप जाएंगे सेकेंड एफ करेंगे, 200 जो है, 2000 का 200 जो है आपका एफ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10, बाय बाय हो गया वो 2 साल आपका, एंड आप कंप्यूट कर रहे हो पीवी 165.29, यहाँ पे दिख रहा है आपका आंसर। ये सेम सब हमने थोड़ी देर पहले किया, बराबर, आंसर मैच हो रहा है। एन्युटीज, एन्युटी का मतलब क्या होता है कि हम लोग एक सर्टेन फिक्स कैश फ्लोज एवरी ईयर हमको मिलते जाएगा। और देयर आर 2 डिफरेंट एन्युटीज, एक ऑर्डिनरी एन्युटी, एक एन्युटी ड्यू है। हम लोगों ने अभी जो देखा था ना पीएमटी, जो हमने केस देखा था, इसमें हम लोग बोले थे एंड ऑफ ईयर आपको आएगा। तो जब भी बोला गया है ऑर्डिनरी एन्युटी, इट मींस एट द एंड ऑफ द ईयर। जब भी बोला गया एन्युटी ड्यू, इट मींस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे, घबराइए मत। पहले पार्ट एक क्विक रीड मार लीजिए। इसको एन्युटी इमीडिएट जो होते हैं ना, क्या लग रहा है? ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। हमने जो अभी तक एग्जांपल देखा था, दैट वाज प्योर ऑर्डिनरी एन्युटी। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये सम, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी दैट पेज $2000 एवरी ईयर एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 years। जब वो बोल रहा है ना एंड ऑफ द ईयर, इट एक्चुअली मींस इट्स एन ऑर्डिनरी एन्युटी। गिवन द इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अर्न एट 10% रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अगर मुझे ये करना है, दैट मीन्स मेरा पीएमटी इज दिस 2000 एट द एंड ऑफ द 3 years, मतलब 3 बार आएगा तो मेरा N3 हो गया और आई बाय मेरा 10 हो गया, माय फी शुड बी 667, बराबर है। दिक्कत है तो बताओ, मैं रुकता हूं, ठीक है मैडम, आगे जाओ। ये हमने क्या ढूंढ लिया, देखो, और देखो आपको दिख रहा है ये चीज, फ्यूचर वैल्यू विल ऑलवेज बी गिवन the last PMT date. To find the present value of an ordinary annuity, you can use a future cash flow stream। मतलब PMT इसको यूज करके उसके पीछे आ सकते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, PMT का प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो एक टाइम फ्रेम पहले आता है। यहाँ पे आइए, ये देखिए, what is the present value of an annuity which is $200 per year at the end of each year for the next 3 years at discount rate of 10%, मतलब 200 200 200, डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। आप क्या करेंगे, PMT 200 लोगे, N3 आ जाएगा बिकॉज 3 बार PMT आ रहा है, आई बाय वाई 10 होगा और आप डिस्काउंट करोगे तो यहाँ पहुंचोगे। सेम लॉजिक जो हम लोग कर रहे थे। ये देखिए, वेरिएशन ऑफ सम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी चल रहा है लेकिन पैसा टाइम 0 पे नहीं आ रहा, कहीं और टाइम पे आ रहा है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $400 एंड ऑफ द ईयर पेमेंट if the first payment is to be received
3 years from today and appropriate rate of return is 9%. मतलब जो भी आपका पेमेंट आने वाला है 3 साल के बाद आने वाला है, ठीक है। फर्स्ट पेमेंट $100 का यहाँ पे आएगा 3 साल के बाद, फिर वो 4 बार होने वाला है। इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो मैं यहाँ पहुंचूंगा, मेरा एक और कैलकुलेशन करके मैं यहाँ से यहाँ पहुंचूंगा जो हमने किया था पहले। इसमें 2 लेंगे ना ब्रो, दो रहेगा। फर्स्ट टाइम आप कैलकुलेट करोगे तो n इसमें 2 रहेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम करोगे तो उसमें 4 रहेगा। ओके, देखो उसने फर्स्ट टाइम 4 लिया, उसको ये वैल्यू मिल गया, वो मेरा फ्यूचर वैल्यू बन गया। अगर पीछे लेके आ रहा हूं तो 2 टाइम से पीछे लेके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड्स कैश फ्लो। अब हम लोग ऐसे क्यों देख रहे थे कि 1 साल पहले आ रहा है, क्योंकि जब भी मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं बॉन्ड का, इट विल ऑलवेज टेक इनटू कंसीडरेशन कि जो भी आपका फर्स्ट कूपन आ रहा है उसके पहले ही वो मेरे को वैल्यू पिक करके देगा, ठीक है। अब बॉन्ड है जिसके पास कूपन इंटरेस्ट है 70 यूरो, मतलब 7% ऑफ द फेस वैल्यू। इससे तुमको समझ में आना चाहिए कि आपका फेस वैल्यू इज $1000, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, बराबर। और मैच्योरिटी होने वाली 6 ईयर में, if the appropriate rate of interest is 8%, what is the present value of the bonds promised cash flow? पीवी ढूंढना है बॉन्ड का। आपके पास अभी ध्यान देना थोड़ा, ये सम थोड़ा सा टेढ़ा है। आपके पास ये बॉन्ड होने की वजह से ये प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको लास्ट में मिलेगा, दिख रहा है यहाँ पे, और आपको एक इंटरेस्ट भी मिलते जा रहा है 70 70 70। अगर मैं इसको देखूं, मुझे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सेकेंड एफ मेरा 1000 इज माई पी एफ बिकॉज एक सिंगल कैश फ्लो यहाँ पे आ रहा है। मेरा 70 इज माई पीएमटी, और ये पीएमटी कितने बार आ रही है, 6 बार आ रही है ना, 6 साल बचे तो 6 इज माई एन, एन आई बाय कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के 8% ना, अप्रोप्रिएट देखो 8% है, बराबर ना मैडम। 8% लिया मैंने आई बाय वाई, आई विल गो एंड कंप्यूट। आपने ये लिया, एन लिया, आया ना मुझे आंसर 953। तो आपने दोनों का पीवी निकाला। हाँ, और कुछ नहीं, पीएमटी का पीवी और वो एफई का पीवी दोनों एक साथ ही आ जाएगा, बराबर मैडम। आपने एन क्या लिया? 6 ना, 1 2 3 4 जितने बार पीएमटी आएगा उतने बार। ये देखो मेरा आंसर मैच हो रहा है पक्का। यहां तक हम लोगों ने बेसिक देखा था। अभी यहाँ पे एन्युटी ड्यू आ रहा है। देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या बोला, आपको बेसिक फ्लो याद होना चाहिए कैसे करना है। अब कैश फ्लो कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, स्टार्ट ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, आप सेम ऑर्डिनरी एन्युटी जैसा भी करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है। करके देखते हैं। समटाइम इट इज नेसेसरी टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी ड्यू एन एन्युटी वेयर द एन्युटी पेमेंट अकर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच कंपाउंडिंग पीरियड, बराबर है। चलो अब इसने क्या बोला, एक काम कर सकते हो कि तुम डायरेक्टली कैलकुलेटर में उसको सेट कर दो, बिगिनिंग है एंड है, वो सब झमेले में मत घुसो, सिंपल रखो एंड, जो हम लोग फॉलो कर रहे थे अभी तक, ठीक है। यहाँ पे आते हैं। What is the future value of an annuity that pays $2000 per year at the beginning of each year? मतलब ये annuity due है for next 3 years commencing today if the cash flow is invested at a rate of 110%। मतलब पहला कैश फ्लो टुडे आने वाला है, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, 3 बार आएगा तो आपने यहाँ डाल दिया। आपको ढूंढना है फ्यूचर वैल्यू बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर, मतलब दिख रहा है आपका 3rd ईयर पे आएगा, बराबर। तो अगर आप नॉर्मल अपना लॉजिक से सॉल्व करोगे तो आप ये तीनों पीएमटी को लेके फ्यूचर वाले ढूंढोगे तो सेकंड पे पहुंचोगे, फिर एक और टाइम आगे लेके जाओगे तो यहाँ पहुंच जाओगे। 2 पार्ट में कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना हमारे नॉर्मल प्रोसेस से। तो नॉर्मल प्रोसेस में क्या था रोशन, फ्यूचर वैल्यू मतलब इसमें 2 पे आएगा, बराबर 2 पे आएगा। उसके ये फर्स्ट कैलकुलेशन हो गया, उसका आंसर जो मिला उसको 1 साल आगे खींचो, करके हम लोग एक साथ पीछे आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। देखो उसने यही चीज यहाँ पे करके दिखाई तुम्हारे मेथड से, अपने मेथड से। देखो फर्स्ट किया तो उसको 662 आया, वो यहाँ पे था, उसको वो 1 साल के लिए आगे लेके गया, दिख रहा है, और वो यहाँ पहुंच गया। पहले सिंपल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, ठीक है। ये भी सेम चीज आपने ऑलरेडी कर ली है, सम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, given a discount rate of 10%, what is the present value of an annuity that makes 200 payment at the beginning of the each next year? beginning मतलब आपका टाइम एन्युटी ड्यू है, परफेक्ट। ये देखो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे आप इसका प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है हमारे मेथड से, तो आप ये तीनों को यूज करके प्रेजेंट वैल्यू पहुंचोगे तो -1 पे पहुंचोगे, उससे आपको 1 साल आगे लेके आना है। यही हमने अभी थोड़ी देर पहले, आप एफई से भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बराबर है। मतलब -1 पे है तो उसका अमाउंट को फिर ये देखो उसने किया है, देखो उसने पीएमटी को 3 साल से पीछे खींचा, ये वैल्यू मिला, ये -1 पे है,
उसको 1 साल आगे खींच रहे तो यहाँ पहुंचना N1 दिया बराबर। यहाँ पे आइए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, अब भी हमने कवर किया कि अगर एक कैश फ्लो कंटिन्यूस आता जाएगा दैट इज परपेचुइटी, उसका प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है, फर्स्ट कैश फ्लो के पहले ही होना चाहिए बिकॉज उसको इंटरेस्ट जनरेट करने में 1 साल लग जाएगा। हाँ हाँ यस, फॉर्मूला देखो पीएमटी डिवाइडेड बाय बाय हमारा फॉर्मूला क्या, मैंने क्या लिखवाया था, अमाउंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट इन डेसिमल, बराबर ना मैडम। इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये कोडान कॉर्पोरेशन है जो अपना प्रिफर्ड स्टॉक इशू करना चाहता है, विल पे 4.5 स्टॉक का $4.5 पर ईयर एनुअली डिविडेंड देना चाहता है फॉर प्रिफर्ड स्टॉक। लेकिन वो डिविडेंड कब देना चाहता है, बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, दिख रहा है, बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर और डिविडेंड, मतलब आज नहीं देना चाहता है, नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे देना चाहता है, मतलब एक टाइम फ्रेम पे। परफेक्ट। और मुझे क्या ढूंढना है कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट प्रिफर्ड स्टॉक, ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। आप क्या ले रहे हो, 4.5 आपका कैश फ्लो है डिवाइडेड बाय डेसिमल, कुछ नहीं मैटर करेगा। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा देता, सपोज 1 मिनट के लिए यहां देखो, अगर मैं आपको ऐसा बोलता टाइम 0 1 3, मेरा पीएमटी एंड परपेचुइटी यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं जब उसका, और मुझे बोला है कि प्लीज हेल्प मी विद वैल्यू ओवर हियर, तो मैं क्या करूंगा, परपेचुइटी को लेके उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, तो आई विल रीच ओवर हियर, 1 साल पहले आऊंगा, जब मेरे को वैल्यू मिला उसको मेरे को यहाँ पे यहाँ खींचना है, मतलब ऐसा वेरिएशन दिखेगा आपको। देखो ये वाला है, अरे यार, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफर्ड परपेचुइटी बोल रहा है, सेम एग्जांपल है, सब कुछ सेम है, लेकिन फर्स्ट डिविडेंड जो है ना वो 4 साल बाद आने वाला है, बराबर। मतलब अगर मैं टाइम को इसको सॉर्ट आउट करूं, 4 साल बाद पहला डिविडेंड आने वाला है, उसको प्रेजेंट वैल्यू करके यहां पहुंचेंगे, उसको यहां से यहां पे खींचेंगे। ये देखो, इसको प्रेजेंट वैल्यू किया तो 56 मिला, इसको मैं 3 साल से डिस्काउंट कर रहा हूं। ये फॉर्मूला है, अगर मैं इसको कैलसी में करूं तो ऐसा दिखेगा। अमाउंट क्या है, सेकेंड एफई 56.25 इज माई फ्यूचर वैल्यू, माई रेट कितना है 8% है, आई बाय बाय उसको मुझे 3 साल से पीछे खींचना है, तो एन हो गया 3, कंपाउंडिंग आई हैव टू फाइंड माई प्रेजेंट वैल्यू। मैच हो रहा है, यहां पे अपना परपेचुइटी वाला पार्ट कंप्लीट हो। अनइवन कैश फ्लो, अब क्या होता है, बहुत बार आपके कैलकुलेशन के अंदर सेम टाइप ऑफ कैश फ्लोज नहीं आते। अब ये अनइवन कैश फ्लोज को कि मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, या तो देखो सपोज ये वाला कैश फ्लो आ रहा है, फर्स्ट ईयर में 300, सेकंड ईयर में 600 और 200, अब मुझे हर एक को पीछे खींचना पड़ेगा ना, तो हर एक के लिए इंडिविजुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको देखता हूं सिर्फ 0 से लेके 1 ईयर, दिस बिकम्स माई फ्यूचर वैल्यू, एन बिकम्स माई 1, और जो भी इंटरेस्ट रेट दिया रहेगा वो, उससे मैं 1 साल को पीछे खींच लूंगा तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। सेकंड कैलकुलेशन करूंगा सिर्फ इसको देख के, ये फ्यूचर वैल्यू है, एन 2 साल है, जो भी इंटरेस्ट रेट है और पीछे खींचूंगा, बराबर है कि नहीं, यही चल रहा है देखो यहाँ पे। और फिर टोटल को ऐड कर दोगे तो तीनों मिल जाए, यस, ऐड करते क्या, परफेक्ट। मैं एक तरीका करके दिखाऊं आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% ना, सेकंड एफई क्या मैंने, ये देखो मेरे यहाँ पे ध्यान दो, सेकंड एफई क्या, फर्स्ट कैश फ्लो कितना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 300, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर वैल्यू है मेरा n इज 1 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% ना, आई एम कंप्यूटिंग माई पीवी, इसको मैंने साइन चेंज कर दिया पहले, इसको मैंने स्टोर कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिए, क्लियर वर्क किया। अब मैं वापस प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, सेकंड एफई, ठीक है, 600 ये मेरा एफई है, एन मेरा 2 है, बराबर, आई विल गो एंड कंप्यूट पीवी, ठीक है, साइन चेंज किया। अब देखो मैं क्या करूं, मैंने ऑलरेडी किसी एक वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर दिया, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है इसको मुझे यहाँ पे ऐड करना है, इसी वाले को तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, स्टोर प्लस 1, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा वैल्यू देखो बढ़ गया,
जो ऑलरेडी 1 में स्टोर्ड है उसी को जाकर उसने ऐड कर दिया। पक्का थर्ड कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। थर्ड कैश फ्लो कितना है? 200 है। अब देखो मैं सेकंड एफ नहीं कर रहा हूं, ध्यान दो मैंने क्या किया। मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे प्रीवियस कैलकुलेशन में ये गया था, ये गया था और फ्यूचर वैल्यू गया था, ये बाय डिफॉल्ट क्लियर हो गया तो जीरो हो जाना चाहिए, बराबर। अब मेरा फ्यूचर वैल्यू इज 200, बराबर। n इज 3, लेकिन आई बाय वाई तो सेम है ना, 10%, उसको डालने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड कंप्यूट माई पीवी। ये देखो अब मैंने क्या बोला, मैंने प्रीवियस जो सम कर रहा था कैलकुलेशन किया उसमें पीएमटी मैंने डाला ही नहीं था, ये बाय डिफॉल्ट जीरो था और ये तो मैं ढूंढ रहा था ना। ये वाला और ये वाला वैल्यू मोरलेस अगर सेम रहता है, ये सब वैल्यू, मेरे को सेकंड एफई करने की जरूरत नहीं, क्लियर करने की जरूरत नहीं, मैं पिछले वाले का यूज कर सकता हूं, बराबर। ये आंसर मिला, इसका मैंने साइन चेंज किया, एसटीओ प्लस 1, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, बराबर। अब इस सब में लोग ने फ्यूचर वैल्यू निकाला, तो वो आगे जा रहे हैं, लेकिन वो आगे जाके सबको ऐड करते जा रहे हैं। you're saying if parameters are same constant, just add the changed parameter. हाँ, आपको सेकंड एफई करने की जरूरत नहीं, हाँ, without moving second. बट बेस्ट ये है कि सेकंड एफई करो तो क्लियर हो जाता है, दैट इज द वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच। यहाँ पे आइए, कंप्यूटिंग प्रेजेंट वैल्यू, अभी हमने प्रेजेंट वैल्यू जो कैलकुलेट किया, ये देखो क्या कर रहा है, कोई 300 600 को, हमारा आंसर वही था 918, मैच हो रहा है, बराबर, पक्का ना। सॉल्विंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रॉब्लम एंड कंपाउंडिंग पीरियड्स आर डिफरेंट। ये देखो, अगर मुझे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, ये हमने ऑलरेडी किया, अभी अब जो हमने सम्स किए 6% था मेरा, इफ क्या बोलते हैं, मेरा फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम 1 ईयर डाउन द लाइन इज दिस एंड प्रेजेंट वैल्यू इज दिस, राइट। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। अगर मैं कंपाउंडिंग पीरियड को अलग अलग करते जाऊं तो आपको दिख रहा है मेरा इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहा है, जैसे मेरा कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाय m, बराबर। मैंने अभी तक इफेक्टिव एनुअल रेट टच नहीं किया, ठीक है। फ्यूचर कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू क्या होगा दिख रहा है, फ्यूचर वैल्यू बढ़ते जा रहा है, जहां पे आपका देखो बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे 61.83 तक पड़ रहा है, ये हमने कैलकुलेट किया था 110.25, ये वही लॉजिक है। और प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली ये भी आपका चेंज होते जाना चाहिए, 41.719, देखो कम होते जा रहा है, बिकॉज क्या हो रहा है, मैं ज्यादा बड़ा ये करूंगा तो बहुत ज्यादा फटक से प्रेजेंट वैल्यू गिरेगा। सिंपल में याद रखना है, आप जैसे भी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे आपका एन चेंज होगा और आई बाय वाई चेंज होगा, ये आपको दो याद रखना है, ठीक है। अब मैं इफेक्टिव एनुअल रेट पे आ रहा हूं। अब देखो ये लोग ये क्या बोल रहे हैं मालूम है, ऑलवेज कीप योर कैलकुलेटर एट 1, मतलब एनुअल के हिसाब से रखो और अपने एन और आई बाय वाई को चेंज करो, दिख रहा है आपको, तो मैंने आपको स्टार्टिंग से कराया, यही आपको करते रहना चाहिए। नो नो मैडम, दिस कैल्सी ओनली, यस, दिस इंस्टीट्यूट वाला कैल्सी। आइए, ये बेसिकली उसने कैलकुलेशन करके दिखाया, कौन सा वाला, यहाँ पे जो नंबर्स आए ना उसी को उसने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब ये वाला सम करना स्टार्ट करिए। कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 2000 टुडे, फ्यूचर वैल्यू ढूंढना है, तो 2000 इज प्रेजेंट वैल्यू, 5 ईयर फ्रॉम नाउ इंटरेस्ट रेट इज 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। जैसे कंपाउंडेड क्वार्टरली आपको दिखा, आपको रियलाइज होगा आपका एन कितना होना चाहिए, 5 into 4 होगा एन 20 हो गया, आई बाय वाई कितना हो गया 3, परफेक्ट। यहाँ पे है, अभी ये आपको कुछ दिख के लिख रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या है, एक टाइम फ्रेम पहले आ रहा है, वही है। इस सम को सॉल्व करिए,
क्या लग रहा है आंसर क्या आ रहा है? My future value will be 2000. हम्म, So I have to calculate my I by Y will be 7 and N will be 15. I have to find out the PMT. यस मैडम, बराबर है। आप कैलकुलेटर पे करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। कंप्यूटिंग अ लोन वैल्यू, देखो मैंने अभी एक लोन का ईएमआई हमने कैलकुलेट किया था, पीएमटी कैलकुलेट किया था। सिमिलर सम, कंसिडर सपोज यू आर कंसिडरिंग अप्लाइंग फॉर अ $2000 लोन दैट विल बी रीपेड इक्वल एंड ऑफ द ईयर पेमेंट ओवर 13 ईयर्स, मतलब 13 पीएमटी जाएंगे। एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या है? 6%। हाउ मच विल यू योर पेमेंट बी? ठीक है, मतलब आपका एनुअल वो ईएमआई कितना जाएगा, मतलब पीएमटी कितना जाएगा। इंटरेस्ट रेट 6% है, ठीक है। आपका पीएमटी 13 है तो आपका एन 13 हो जाएगा, बराबर। और आपका आई बाय वाई 6 है और आपका पीवी 2000, तो आप पीएमटी सीधा कैलकुलेट कर सकते। ये वाला आइए, कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ पीरियड इन एन एन्युटी, हाउ मेनी 100 एंड ऑफ द ईयर पेमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अक्यूमुलेट 920 if the discount rate is 9. हाँ, नहीं, how many 100 end of the year, तो 100 is your PMT ना, देखो ना 100 is PMT। नेक्स्ट आपको दिख रहा है कि आपको 920 अक्यूमुलेट करना है, मतलब फ्यूचर वैल्यू है, बराबर। और आपका N आपको ढूंढना है, लेकिन आपका I by Y is 9। Computing the number of years in an ordinary annuity, suppose you have $1000 ordinary annuity, ordinary मतलब जो हम लोग अभी तक कर रहे थे, earning an 8% return, how much amount, how many annual end of the period 150 withdrawals can be made, मतलब आपको N चाहिए, कितने आपके N है, कितने बार आप विड्रॉल कर सकते हो, बराबर है। तो आपका 150 is your PMT, $1000 is your PV ना, because you have $1000 and interest rate is N, आप ढूंढोगे कंप्यूट करोगे N, ये देखिए 9.9। कंप्यूटिंग द रेट ऑफ रिटर्न फॉर एन्युटी, अभी तुम आई बाय वाई ढूंढ रहे हो। सपोज यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट $100 एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 5 years इन एक्सचेंज फॉर $6000 एट द एंड ऑफ 5th year, मतलब $6000 इज योर एफई, $1000 इज योर पीएमटी, बराबर। जो 5 बार जा रहा है तो आपका पीएमटी 5 बार हो गया, बराबर। एनुअल रेट ऑफ रिटर्न आपको ढूंढना है, मैचेस। नेक्स्ट पे आइए, व्हाट रेट ऑफ रिटर्न विल यू अर्न ऑन ऑर्डिनरी एन्युटी दैट रिक्वायर्स 7000 डिपॉजिटेड टुडे, प्रेजेंट वैल्यू मिल गया, प्रॉमिसेस टू पे $100 एवरी ईयर एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 10 year। तो $100 आपका पीएमटी है और एन हो गया आपका 10, और आपको ढूंढना है उसका आई बाय वाई। फंडिंग अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन, यहां पे आइए, सीधा क्वेश्चन। Suppose you must have make 5 annual $1000 payment, the first one starting at the beginning of year 4, ठीक है। To accumulate the money to make this payment, you want to make 3 equal payments into an investment। इसका सिंपल मतलब ये है, अगर तुम टाइमलाइन पे आओगे क्या हो रहा है, देखो आपको करना क्या है, आपको चाहिए समथिंग $1000 वाला अमाउंट, लेकिन वो कब से चाहिए, 5 एनुअल चाहिए, लेकिन वो स्टार्ट होना चाहिए 4th ईयर से, बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर, मतलब यहां से, यहां से आपको 5 बार वो चाहिए, लेकिन उस चीज को इकट्ठा करने के लिए यू विश टू मेक सम इक्वल पेमेंट्स पहले, बराबर। दैट इक्वल पेमेंट कितना है आपके पास, यू विश टू मेक 3 इक्वल पेमेंट, आपको वो ढूंढना है x, राइट। अगर आप इस लॉजिक को यूज करके जाओगे तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो ये पीएमटी है, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो यहां पहुंचोगे 2 पे, राइट। आप इसको पहुंच के इसको यूज करके थर्ड वाले पे आइए, फ्यूचर वैल्यू निकालिए। अब यहाँ पे जो वैल्यू बन रहा है ये फ्यूचर वैल्यू बन गया फॉर दीज 3 पीएमटीज, और इसको यूज करके आप इसको ढूंढ लीजिए, बराबर। 3 कैलकुलेशन में आपको करना पड़ेगा। ये देखो इसने कैलकुलेट किया, सबसे पहला $1000 को पीएमटी करके उसने कंप्यूट किया प्रेजेंट वैल्यू, राइट। उसको उसने बाय डिफॉल्ट 1000 ऐड कर दिया, मतलब ये बेसिकली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर मैच ही करना चाहिए उससे। आपका आंसर आ रहा है 1, कितना आ रहा है 1, हाँ 1259, ये हमारा आंसर था यहाँ, मतलब 1260। कनेक्शन बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एंड सीरीज ऑफ वैल्यू, ठीक है। इसको एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। लेट्स इलस्ट्रेट दिस विद अ कैश फ्लो। $100 कैश फ्लो फर्स्ट ईयर में आ रहा है,
$200 कैश फ्लो सेकेंड ईयर और 300 में आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, मुझे प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो मैं हर एक को इसको देखो 1 साल से पीछे खींच रहा हूँ तो रेस टू 1 है, तो 2 साल से पीछे खींच रहा हूँ रेस टू 2, इसको रेस 3 साल से, मेरा प्रेजेंट वैल्यू ये आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ये सेम पैसा एक अकाउंट में डाल दूं और उसको 10% से ग्रो कराऊं तो वो बन जाएगा, देखो उसने 10% से ग्रो करा है, उसको दिख रहा है, मेरा अमाउंट बन जाएगा इतना बराबर। उसमें से अगर मैं $100 निकाल दूं ये वाला अमाउंट, तो मेरा अमाउंट कितना बचेगा 429। अब उसको मैं फिर से एक 10% से ग्रो करा के यहां पहुंचता हूं, कितना आ रहा है देखो, मैंने 429 को 10% पे ग्रो कराया 472 बराबर। अब इसमें से मैं 200 निकाल देता हूं, ठीक है, तो मेरा अमाउंट इतना रह गया। अब इसको मैं एक और साल के लिए 10% से ग्रो करा देता हूं, ठीक है, $300। $300 इज एग्जैक्टली मैचिंग दिस। मतलब अगर मैं 488 इन्वेस्ट करता हूं और उसको 10-10% से ग्रो करता हूं और एवरी ईयर ये अमाउंट भी निकालूंगा, इट शुड एग्जैक्टली मैच दीस 3 अमाउंट, राइट। मतलब आपके पीएमटी में और आपके प्रेजेंट वैल्यू में ये रिलेशनशिप, ठीक है। एक और चीज, यूजिंग द सेम 3 कैश फ्लो, सेम 10%, अगर मैं $100 को, ये फर्स्ट कैश फ्लो जो था ना, उसको 2 साल के लिए आगे खींचता हूं, ठीक है, 2 साल के लिए आगे लेके जा रहा हूं, मतलब इसको 2 साल के लिए आगे लेके जा रहा हूं, इसको 1 साल के लिए आगे लेके जा रहा हूं, इसको तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही रख रहा हूं। अगर मैं वो करूंगा तो मेरा आंसर आता है 641, which is nothing but the present value which I had received for 181। इसको मैं डायरेक्टली 10% पे 3 साल पे ग्रो कराऊं तो भी उतना ही होने वाला है। ये देखिए, इसको 3 साल पे ग्रो कराऊंगा तो भी वही मैच करेगा। मतलब देयर इज अ लिंक बिटवीन योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पे आपका चैप्टर मोरलेस खत्म हो जाएगा। हाँ, कैश फ्लो एडिटिव, एक और चीज, एक लास्ट फाइनल पार्ट एंडिंग। यहाँ पे आइए, कैश फ्लो एडिटिविटी प्रिंसिपल का मतलब क्या है, आप कैश फ्लो को तोड़ के सॉल्व भी कर सकते हैं। लास्ट पार्ट है नहीं? हाँ, यहाँ पे आइए, और सिक्योरिटी है, एक सिक्योरिटी है जो कितना पेमेंट करा, देखो 100, 100, 400 और 100। अभी देखो आपको रियलाइज हो रहा है ये क्वेश्चन के अंदर है ना, अगर सब 100 होता तो बहुत इजी हो जाता, बट यहाँ पे 400 आ गया। तो आप क्या करो, इस 100 को इसमें इसको बाइफरकेट कर दो, दिख रहा है 100 एंड 300 पर मैडम, मैंने 400 को बाइफरकेट कर दिया 100 और 300 में, तो ये एक प्रॉपर कैश फ्लो बन गया। इसको मैं पीएमटी यूज करके उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकता हूँ। सेकंड कैलकुलेशन में सिर्फ ये 300 को पीछे खींच के पीएमटी निकाल, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा, तो भी मेरा काम इजी हो जाएगा ना। नहीं तो क्या करना पड़ता मुझे, हर एक को इंडिविजुअली पीछे खींचना पड़ता ना, उसका पीवी। हाँ, ये देखो ना इसने किया, ये पहला क्या किया उसने, वो पीएमटी को लेके चार बार पीएमटी आ रहा है 100, उसको लेके ये वैल्यू निकाला, ये सिंगल 300 के कैश फ्लो को निकाल के वो 3 साल पीछे लेके गया, दिख रहा है, और दोनों को ऐड कर दिया, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू। मतलब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट फ्लो सम्स कराया और फिर मैं बुक पे लेके आया। वो अगर आपको सम क्लियर है ना, ये सब ऐसे ऐसे हो जाएगा, आपको देखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो रहा है, लेकिन हमने कुछ कॉन्सेप्ट ऊपर छोड़ दिए थे, हम उसके ऊपर जाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। अब जो आप 10%, 5% जो आई बाय वाई लगा रहे थे, एक्चुअली वो रेट ऑफ इंटरेस्ट था। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम डिफरेंट तरीके से कैसे बता सकते हैं। एक तो देखो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं, कम से कम इतना रिटर्न तो चाहिए, वही आपका डिस्काउंटिंग रेट बन जाता है, उसको हम डिस्काउंटिंग रेट भी बोल सकते हैं। और बहुत जगह पे उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। मतलब अगर मैं सपोज एक मेरे पास 100 रुपया पड़ा है, उसको मैं कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकता था। मतलब फिक्स डिपॉजिट में देखो 6-7% मिलता, तेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे को कम से कम उतना तो मिलना चाहिए, इसलिए मैं उसको रिटर्न के लिए यूज करूँ। दैट कैन ऑल्सो बी, मतलब ये सेम ही चीज है, रेट ऑफ रिटर्न ही है, उसको अलग अलग नाम से यूज किया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट के नीचे ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्टार मार देना चाहिए। ये क्या बता रहा है, रियल रिस्क फ्री रेट, ठीक है। ये एक्चुअली कहां से आ रहा है, रियल रिस्क फ्री रेट इज बेसिकली योर एक्चुअल डिमांड, एक्चुअल रियल इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी, ठीक है, फुल इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल रियल इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। व्हाट इज इन्फ्लेशन, कि आपका कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज इज वैल्यू उसका कम होते जा रहा है। पहले जो 100 रुपए मिल रहा था, अभी आपको 110 रुपए देना पड़ता है, 120 रुपए देना पड़ता है, दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का एक रेट है,
ये दोनों रेट को मिला दूं तो मेरा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, आपको याद है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न हम लोग बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, मनी रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट, एग्जैक्टली द सेम। अब टाइप्स ऑफ रिस्क दैट यू फेस, बिकॉज हम लोग जब इंटरेस्ट पे करते हैं बेसिकली आपको नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ही पे करना चाहिए, बट आपको क्या होता है, सपोज मैं एक असेट खरीद रहा हूं जो रिस्की है, तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न भी रहेगा, प्लस उसमें जो रिस्क है उसके लिए मेरे को रिटर्न मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा रिस्क। सपोज एक बैंक है, कंपनी है जो डूबने के इस पे, उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, मैं सिर्फ नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न लूंगा तो वो जो एक्स्ट्रा रिस्क में ले रहा हूं उसके लिए कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा रिस्क के लिए क्या क्या होना चाहिए रिटर्न, वो हम लोग देख रहे हैं। टाइप ऑफ रिस्क देखो, डिफॉल्ट रिस्क मतलब कोई बंद हो गया, खत्म हो गया, उसने कोई अपना प्रॉमिस पेमेंट जो था वो दिया नहीं, बराबर। नेक्स्ट है लिक्विडिटी रिस्क, कि आपने किसी चीज को खरीदा उसको आप बेच नहीं सकते हो, मार्केट नहीं मिल रहा, दैट इज रिस्क फॉर यू, मतलब आप अपना प्रॉफिट रियलाइज नहीं कर पाओगे। मैच्योरिटी रिस्क क्या है, बड़ा लंबा टाइम होगा तो आपका रिस्क ज्यादा होता है, कम टाइम होगा तो आपका रिस्क कम होता है, बराबर। तो ये तीनों मिला के आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया उसने, मतलब बोल रहा है कि आपको बेसिकली इतना तो रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन अगर उस इंस्ट्रूमेंट में डिफॉल्ट रिस्क भी है तो वो भी मिलना चाहिए, उसके लिए भी रिटर्न मिलना चाहिए, लिक्विडिटी रिस्क है तो उसके लिए मिलना चाहिए, और मैच्योरिटी है तो उसके लिए मिलना चाहिए, बराबर है। ये पूरा का पूरा एलओ इज इंपॉर्टेंट, स्टार मान लो। ये पार्ट के बाद हमने इफेक्टिव एनुअल रेट देखने की कोशिश की है, ठीक है। आपको वापस बुक पे लेके आ रहा हूं, जो हमने एक पार्ट किया था थोड़ी देर पहले, हमने स्टार्ट किया था कि अगर मेरे पास एक बैंक है ए और बी, एनुअल और सेमी एनुअल कंपाउंडिंग चल रही है, अगर मैंने टाइम 0 पे 100 डाला, सेम इसमें भी टाइम 0 पे 100 डाला, सिंस दिस इज एनुअल कंपाउंडिंग, में एक साल के बाद जाऊंगा तो मेरा $10 बनेगा 110 के हिसाब से, मतलब 10% के हिसाब से। यहाँ पे क्या होगा, 0.5 के हिसाब से मेरा 5 बनेगा, 105, ये बनेगा 100.5 एट 1 ईयर, बराबर। अब देखो 0.25 क्या हो रहा है एक्स्ट्रा, मतलब अगर मैं उसको ब्रेक करूं तो उसमें 5 है और 0.25 है, ये 5 आपको ओरिजिनल 100 पे इंटरेस्ट मिल रहा है और 0.25 आपको ये वाले 5 पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको अभी क्यों बताया, आपको रियलाइज हो रहा है इस इन्वेस्टमेंट में, एनुअल वाले में आपने मोटा मोटी यहां से लेके यहां तक पूरे साल भर में 10% कमाया। इस इन्वेस्टमेंट में $100 डाला था तो 110.25 हुआ, मतलब आपने 10.25% कमाया, बराबर ना। अगर मैं इन सबको नाम देना स्टार्ट करूं तो दिस अमाउंट विच इज 10%, दिस बिकम्स माय नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो आपको दिख रहा है ये 10% या फिर ये, दिस इज माय इफेक्टिव एनुअल रिटर्न, मोटा मोटी एनुअली आई एम गोइंग टू अर्न दिस, व्हाट इज, नहीं वो अलग है मैडम, वो अलग है। दिस इज इफेक्टिव एनुअल रेट, मतलब कोई भी कंपाउंडिंग होने दो, मोटा मोटी इस साल में मैं इतना कमाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको हम लोग एक और नाम भी देते हैं EAY, इफेक्टिव एनुअल यील्ड, जो आपके बुक में भी दिया, ठीक है। अभी ध्यान देना मैं इसको कैसे कर रहा हूं, आपको ये रियलाइज हो रहा है कि अगर मेरा ये कंपाउंडिंग में बढ़ा देता हूं, मतलब सेमी एनुअल से मैं क्वार्टरली कर दूंगा तो ये नंबर बढ़ जाएगा 10.25 से, तो मेरा रिटर्न भी बढ़ना चाहिए, मतलब मेरा इफेक्टिव एनुअल रिटर्न बढ़ते जाएगा जितना ज्यादा कंपाउंडिंग होगा। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे कर सकते हो कैलकुलेटर में, लेकिन अब मेरा जो कैलकुलेटर है कंप्यूटर में उसमें वो दिखता नहीं है ठीक से, आंसर नहीं आता है, आप सॉल्व करोगे आपको दिखेगा। तो आप कैसे करेंगे उसको, सेकेंड 2 दबाएंगे, ये मैं सेकेंड 2 की दोबारा करता हूं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आइकॉन विच इज इंटरेस्ट रेट कन्वर्जन, दिख रहा है ना मैडम, बराबर। ये दिख रहा है नॉर्म, दिस इज योर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ये फर्स्ट वाला। अगर मैं डाउन करूंगा EFF, दिस इज माई EAR, और ये जो है ना C/Y, दिस इज माई कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, एनुअल है कि सेमी एनुअल है कि क्वार्टरली। सो करके देखते हैं, चलो मैं आपका फर्स्ट वाला पार्ट करता हूं। सपोज नॉमिनल में ये वाला लिया, एनुअल लेके करता हूं, मेरा नॉमिनल रेट है 10, ऑलरेडी डाला हुआ है मेरा इसमें, डाउन डालता हूं, EFF मुझे ढूंढना है, मैं जाता हूं C/Y, इसको मुझे 1 कर देना है, तो मैं इसको 1 दबाऊंगा और एंटर दबाऊंगा यहाँ पे। वापिस करके देखता हूँ, मैं 1 दबा रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, उसमें बैठ जाएगा। फिर मैं ऊपर आऊंगा EFF में, उसको कंप्यूट दबाऊंगा। अब मेरे कैलकुलेटर में यहाँ पे दिखता नहीं है, आप कैलकुलेटर में करके देखिए, सेकंड दबाइए, सेकंड, हाँ 2, फिर नॉमिनल में आप 10 डालेंगे, 10 डालिए, एंटर करिए,
मैडम को दिखाइए, यहाँ पे रखिए। नॉमिनल में आपने एंटर 10 डाल के एंटर किया, डाउन दबाइए। AFF ढूंढना है आपको तो छोड़ दीजिए ना, एक और डाउन दबाइए। C/Y में क्या दिख रहा है? बाय डिफॉल्ट है, हम लोग भी एनुअल कर रहे हैं। अब दबाइए, EFF पे आइए, कंप्यूट दबाइए। हमको भी उतना ही मिला था ना, 10%। अभी सपोज आपको किसी ने पूछा कि भाई एक सेमी एनुअल कंपाउंडिंग वाला करो, ये वाला पार्ट करो, तो आप कैसे करेंगे? सीधा जाइए यहाँ पे, चल थोड़ा टाइम है, 5-10 मिनट, सब बंद करके मैं कॉल कर दूंगा। यस, मैं C/Y में जाके 2 दबा के एंटर दबा दूंगा और सीधा EFF पे जाके, बिकॉज मेरे को नॉमिनल तो 10 ही रखना है ना, सीधा जाके इसको कंप्यूट कर देता हूँ। करिए, नॉमिनल 10 रहेगा। नॉमिनल तो बाय डिफॉल्ट है ना इसमें, आपको सिर्फ C/Y चेंज करना है 2 में, बिकॉज सेमी एनुअल है। हाँ बराबर। अगर मैं आपको बोलता क्वार्टरली में करना है तो आप क्या करते हैं? करके करिए करिए। समझा मैडम क्या हो रहा है? पक्का मंथली करके बताइए। करो। नहीं, आपने वो किया, आपने नॉमिनल इसको चेंज किया C/Y को, आपको मंथली करना है तो 12 होगा। नहीं, आपने एंटर नहीं दबाया, एंटर नहीं दबाओगे तो शो नहीं होगा। देखिए इसको कंप्यूट किया 10.4 बराबर है। तो ये आपका, ये सेम चीज आपके बुक में की हुई है। ये देखिए सबसे पहला चीज, रिलेशन क्या आया C/Y और ये देखो ना, मैं बताता हूँ। ये रहा, देखो सबसे पहले इफेक्टिव एनुअल रेट के बारे में ज्ञान देखें कि मोटा मोटी पूरे साल भर में आप कितना कमाओगे, बराबर। जितना ज्यादा कंपाउंडिंग होगा उतना ज्यादा कमाओगे। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला दिया उसने, EAR इज नथिंग बट 1 प्लस पीरियोडिक, दिस इज योर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, योर C/Y वाज दिस M। तुम ये फॉर्मूला से सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा। मतलब मैं यहाँ पे 1 प्लस 10% डालता हूँ, 0.1 डालूंगा, ब्रैकेट M क्या आना चाहिए? अगर मैं एनुअल दुख रहा तो 1 आएगा, सेमी एनुअल तो 2, क्वार्टरली तो 4, 12। वो सॉल्व करके -1 करूंगा तो ये आने वाला है। देखो मैं करके दिखाता हूँ। M इज ओनली 12, 4, 2, 1। 1/M नहीं दिया, इट्स ओनली M ना, पक्का। मैं करके दिखाता हूँ, चलो। हमने अभी कितना ढूंढा था? मंथली में ढूंढा था ना। देखो अभी क्या होने वाला है, 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट है, मतलब मेरा 1.1 होना चाहिए ना, बराबर। अब इसको मुझे रेज टू 12 करना है, मतलब दिस Y/X 12 इज इक्वल टू करूंगा। बेसिकली वो क्या कर रहा है, जब मैं Y/X लगाऊं तो मेरे को यहाँ पे ऊपर पहुंचा रहा है, और मैं 12 दबा के इज इक्वल टू कर दूंगा तो मेरे को आंसर थ्रो कर देगा, बराबर। ये जो भी आंसर आ रहा है, पक्का हमने राइट किया ना, कुछ गड़बड़ लग रहा है। 1 प्लस रेट डाला आपने, हाँ 1 पॉइंट क्या, हाँ बराबर है, -1 इसमें कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। अच्छा सॉरी, पीरियोडिक है ना, मैं क्या ध्यान नहीं दे रहा। ये पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली आपको डिवाइड करना पड़ेगा जितने बार भी है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड वापस, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, इन दिस केस 10 था, और मैं मंथली कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 10 डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू इतना आ गया। दिस इज 0 पॉइंट समथिंग। अब मुझे इसको परसेंटेज में करना है, 0 पॉइंट समथिंग करना है ना। अच्छा ठीक है, छोड़ो, प्लस खाली इसका डिफरेंस दिखा देता हूं आपको। दिख रहा है ये नंबर कितना बड़ा आ गया? आपको रियलाइज हो रहा है? नहीं, ये रॉन्ग किया हमने। क्यों रॉन्ग किया आपको समझ में आएगा। आपको रियलाइज हो रहा है, पहले बार मैंने क्या किया था, 1 प्लस 0.1 ना, वो 10% को मैंने डेसिमल में रखा ना। यहां पे क्या हो रहा था, अगर मैं 10 डिवाइड बाई 12 करता हूं, ये डेसिमल में नहीं है, दिस इज 0.83%।
मुझे इसको डेसिमल में करना तो मुझे परसेंटेज में करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू, ये आया, नाउ दिस इज y बाय एक्स 12 बराबर -1, मतलब 10.5 समथिंग परसेंटेज आ रहा है। इसको मैं स्टोर कर देता हूँ, एक मिनट देख लीजिए, स्टोर करता हूँ 1 पे। अभी यहाँ पे सिर्फ मैं 3 डेसिमल चेक कर रहा हूँ, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ। डेसिमल बढ़ाना है तो यहाँ पे आना पड़ेगा फॉर्मेट में, 6 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अभी जो मैंने स्टोर किया था ना वैल्यू, उसको रिकॉल करता हूँ, यही वैल्यू था ना आपका, पक्का ना 10.4। मतलब आप ये फॉर्मूला से भी कर सकते हो, वो शॉर्टकट से भी कर सकते हो। ऑल ओके? तो ये हमने किया, ये करके देखिए, चलो फास्ट। कुछ नॉर्मल फॉर्मूला मतलब वो जो एफ वाला, वो नहीं, उससे और कंफ्यूजन होगा, इसके लिए अलग से फॉर्मूला किया। यहाँ पे आइए, कंप्यूट EAR इफ द एनुअल स्टेटेड रिटर्न, इसमें आप सेकंड 2 करके पहुंचे, सेकंड 2 दबाइए, यहाँ पे रखिए ना, सेकंड 2 दबाइए। अभी एनुअल बोल रहा है कंप्यूट करो EAR, तो नॉमिनल हो गया 12, करिए, नॉमिनल पे डालिए 12, एंटर दबाइए, डाउन दबाइए, कंपाउंडिंग क्या हो रही है, तो 4 होगा ना। एक और अभी EFF पे आके कंप्यूट करिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नीचे जाइए, 4 करिए, एंटर दबाइए, सीवाई पे जाइए, कंप्यूट दबाइए, क्या आ रहा है, मिला। ये वाला करिए, देखो उसने पूरा कैलकुलेट किया है। अगर नॉमिनल रेट 6% है और डिफरेंट कंपाउंडिंग में आपको EAR ढूंढना है, करके देखिए, चलो 6% है और आपको, तो आपका नॉमिनल हो गया 6, सेकंड 2 दबाइए, 6 आपका नॉमिनल हो गया ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है बराबर। अभी सबसे पहले सेमी एनुअल करिए, तो आपका C/Y क्या होना चाहिए, दबाइए, एंटर करिए, कंप्यूट करिए AFF 6.090 मैच हो रहा है। अभी आपको क्वार्टरली करना है, ध्यान दीजिए, आपका नॉमिनल सेम रहने वाला है, आपको सिर्फ C/Y को जाके 4 कर देना है, करिए 4, वो 14 क्यों आ रहा है, 136 है, करिए और करिए, मंथली पे आइए, C/Y को मंथली करिए, देखो 1698 है। ऐसे आप करते जा सकते हो, उसको सब है साथ में बराबर है। अब देखो ये सब हमने कवर किया था ना, मतलब ये सारा पार्ट आगे का पूरा अपना हो गया, चैप्टर इज डन।